Hello everyone, how are you all? Hope all are doing fine. We have started our chapter The Thief's Story. This is your chapter 2 The Thief's Story. So half of the chapter we have completed. और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि चैप्टर की स्टोरी क्या है और अभी तक हमने चैप्टर में क्या रीड किया है. सो द चैप्टर इज़ अबाउट अ यंग बॉय whose name in this chapter is हरी सिंह. ठीक है. एंड द बॉय इज़ ए थीफ. जो बॉय जो है वो क्या क्या है, थीफ है. और अब वो अनिल के पास आता है काम के लिए. ठीक है. वो ऐसे ही हर किसी के पास जाता है 1 मंथ, लगभग हर एक महीने से दूसरे महीने तीसरे महीने, यूँ हर मंथ वो अलग अलग अपने टारगेट बनाता है कि अब उसे उसके घर में जाना है, कभी किसी और के घर में जाना है, और हर जगह वो अपना नेम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता रहता है सो दैट द पुलिस कांट कैच हिम, उसको ना पकड़ सके, कोई उसको रिकॉग्नाइज ना कर सके. तो इसी तरीके से वो अब इस चैप्टर में जो इसका डिसीजन चल रहा है तो वो अनिल के पास पहुंच जाता है और अनिल जो है वो उसको वहाँ पर कुकिंग का काम देता है. लेकिन उसको जैसे कि था कि उसको कुकिंग आती नहीं है, तो अनिल उसको कुकिंग भी सिखाता है, उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता है. और अनिल जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है. एक दिन अनिल को बहुत सारे पैसे लेकर आता है घर पर, कुछ पैसे घर पर लेकर आता है. तो वो फिर सोचता है, जो चोर है वो, कि अब उसे अपना काम करना चाहिए. कौन सा काम? जो उसका चोरी का काम है, वरना वो जो उसकी हैबिट है वो उसको भूल जाएगा. देखिए हम यहाँ तक रीड कर चुके थे. वेल इट्स टाइम टू डी सम रियल वर्क. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस इफ़ आई डोंट टेक द मनी. क्या कहता है कि भाई अब टाइम आ गया था कुछ रियल वर्क करने का, यानी कि जो उसका मेन काम है, मकसद से, जिस मकसद से वो यहाँ आया था उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है. अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा. मीन्स आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि वो जो उसी चोरी करने की जो ट्रिक्स थी, जो तरीका था, वो उसको भूल जाएगा. देखिए आगे देखते हैं चैप्टर में आगे क्या होता है. पहले ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों के आंसर्स आप अपने आप से एक देंगे आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. कि जो थीफ जो है वो क्या सोचता है कि अनिल को जब पता चलेगा कि भाई उसको लूटा जा चुका है, उसके घर में चोरी हो चुकी है, तो अनिल इस चीज़ पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा. ठीक है. What does he say about the different reactions of people when they are robbed? And जो भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन के बारे में क्या बताता है when they are robbed, कि जब भाई किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वो डिस्कस करता है आगे चैप्टर में कि भाई कोई किसी अमीर के घर में चोरी हो जाती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, गरीब के घर चोरी हो जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये सब बताता है. तो वो बताना है आपने. हाउ डज़ अनिल रियलाइज़ दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड. और अनिल को किस तरीके से रियलाइज़ होता है कि दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको वो लूटा जा चुका है. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stabbed over the balcony and fell on the bed. अनिल जो था वो सो रहा था और सूरज की जो लाइट थी वो बालकनी से होते हुए उसके बेड पर गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. वो बैठ जाता है फर्श पर खड़ा होकर. कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, और जो भी मतलब है उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, उस मोमेंट थी, उसको ध्यान से समझता है, देखता है. इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर मैंने पैसे ले लिए, निकाल लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो क्या कहते हैं कि भैया अगर मैंने अभी पैसे निकाल लिए तो वो अभी क्या कर सकता है, जो 10:30 की जो ट्रेन है लखनऊ के लिए वो उसको पकड़ सकता है. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड टू द बेड. वो ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और बेड की तरफ जाता है. क्रैप्ट मीन्स होता है रेंगते हुए, यानी कि धीरे धीरे. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. बड़े ही आराम से सो रहा था अनिल. His face was clear and unlined. Clear and unlined का मतलब कि there was no sign of any kind of stress, tension, कुछ भी नहीं था उसके फेस पे. वो बड़े आराम से सो रहा था. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. क्या कहता है कि भाई उसके फेस पर ना ही कोई एजिंग के भी कोई निशान थे. कहता है कि मेरे फेस पर
जबकि मेरे फेस पर बहुत सारे क्या थे, मार्क्स वगैरह निशान बने हुए थे। 2 माइन वर वो मोस्टली किस चीज़ के थे, मोस्टली स्कार्स थे। स्कार होते हैं कोई धब्बे वगैरह बन जाना, जैसे कोई पिंपल्स के बन जाना या किसी और चीज़ के। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब वो अपने हाथ को धीरे धीरे क्या करता है, मैट्रेस के नीचे डालता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और पैसे देखता है कि कहाँ रखे हुए हैं। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विद द साउंड, और जब उसके हाथ में पैसे लग जाते हैं तो वो उनको एकदम से निकाल लेता है, आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ होती है। अनिल साइड इन हिज स्लिप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अनिल को थोड़ा सा कुछ एहसास होता है या नहीं होता, वो थोड़ा सा उसको कुछ एहसास होता है जैसे, तो वो क्या करता है, वो नींद में ही है लेकिन उसे क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो एक साई मीन्स होता है आह भरना, ठीक है, और नींद में ही था। एंड अपनी साइड को टर्न कर लेता है, चोर की तरफ ही वो अपना फेस कर लेता है टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड एंड का मतलब क्या है कि ही बिकेम वेरी स्केयर, वो डर जाता है और भागता हुआ जल्दी से अपने रूम से, उस रूम से बाहर निकल जाता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन, और जब वो रोड पर आ जाता है उस घर से निकल कर, तो वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आई हैड द नोट्स ऑन एट माई वेस्ट, मतलब उसने पैसे निकाल लिए थे, चोरी कर ली थी, और अब वो चोरी करके वहाँ से भाग निकला। आई हैड वेस्ट एट माई वेस्ट, सॉरी आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, उसने जो पैसे जो थे वो बिल्कुल चिपकाए हुए थे अपने वेस्ट के पास। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास मीन्स, और उस पजामे की जो स्ट्रिंग थी उससे वो बांधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर वो धीरे धीरे रुकता है, अपनी स्पीड कम करता है भागने की, एंड काउंटेड द नोट्स, और फिर पैसे गिनता है। तो क्या होते हैं भाई, 600 इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। क्या कहता है कि भाई 600 रुपीज़ थे उसके पास, तो कहता है कि अब तो वो लगभग 1 और 2 सप्ताह के लिए एक ऑयल रिच अरब, यानी कि अरब के जैसे जो अमीर होते हैं ना, उनकी तरह वो जीवन जी सकता था इतने पैसे में 1-2 वीक के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. और जब वो भागता हुआ स्टेशन के पास पहुंच जाता है तो वो टिकट ऑफिस पर जाकर नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा कहाँ जाता है भागता हुआ, प्लेटफॉर्म पर जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस जो उसे बस और ट्रेन पकड़नी थी, सॉरी, वो बस अभी जस्ट मूव ही कर रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, उसने अभी तक पूरी स्पीड नहीं पकड़ी थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस मीन्स, कि भाई वो आसानी से किसी भी एक कैरेज मीन्स होता है कि एक जो ट्रेन का जो डिब्बा था उसमें से किसी भी एक डिब्बे में वो आसानी से जंप करके उसके अंदर बैठ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, रुकता है। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, भाई क्यों रुकता है, सब वो क्यों करता है, दैट ही डोंट नो, उसके पास वो पता नहीं था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरीके से ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और उसका जो चांस था वहाँ से भाग निकलने का वो निकल जाता है उसके हाथ में से। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. And जब ट्रेन चली जाती है तो वो क्या दिखता है, अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ पाता है। I had no idea where to spend the night. क्या कहते हैं कि भाई अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी रात कहाँ निकाले। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स नहीं थे उसके। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि वो उसको क्या यकीन था, क्या मानता था कि फ्रेंड्स हेल्प करने की बजाय क्या करते हैं, ज़्यादा ट्रबल करते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और क्या कहता है कि भाई वो किसी होटल वगैरह में जाकर वहाँ उनके पास खड़ा होकर वो नहीं चाहता था कि कोई क्यूरियस हो जाए उसके बारे में, कोई उसके बारे में जानने की कोशिश करे कि वो वहाँ पर क्यों खड़ा है या कौन है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। क्या कहता है कि भाई सिर्फ एक पर्सन है जिसको वो अच्छे से जानता है, और वो कौन है,
जिसको उसने अभी अभी लूटा है, यानी कि वो कौन है भाई? दैट पर्सन इज़ अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब स्टेशन से बाहर निकलता है वो और धीरे धीरे कहाँ आता है भाई? बाज़ार की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ मीन्स कि भाई उसका चोर का ये जो कैरियर था छोटा सा, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो क्या कहता है कि मैंने अपनी इस लाइफ में, अपने इस एक्सपीरियंस में बहुत सारे व्यक्तियों के फेसेस को स्टडी किया है, ठीक है। मतलब उसने ऑब्ज़र्व किया है कि जब लोग उनके गुड्स चोरी हो जाते हैं, उनका सामान उनसे चोरी हो जाता है, कोई उनसे लूट कर ले जाता है, तो उनके जो फेस के रिएक्शंस हैं वो उसने नोटिस किए हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी व्यक्ति होते हैं, जब उनको लूटा जाता है, उनकी चोरी हो जाती है, तो वो क्या दिखाते हैं भाई? वो फियर शो करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। और अमीर व्यक्ति एंगर शो करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। एंड जो गरीब लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को ईज़िली स्वीकार कर लेते हैं। भाई उनके पास पहले से ही थोड़े से पैसे, उनको कोई और ले जाता है तो उस चीज़ से उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई उसे पता था अनिल के फेस के बारे में, कि अनिल को जो पता चलेगा व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो कहता है कि भाई जब उसको पता चलेगा दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, उसके घर में चोरी हो गई है, उसको लूटा जा चुका है, तो सिर्फ क्या होगा? देयर विल बी ए लिटिल बिट साइन ऑफ सैडनेस। थोड़ी सी उसको सैडनेस होगी, उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। और वो सैडनेस किस वजह से नहीं होगी? पैसे की वजह से वो सैडनेस नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि ट्रस्ट की वजह से होगी कि भाई उसका ट्रस्ट टूट गया, उसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया, इस वजह से वो उदास होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेरन एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। ठीक है, वो कहता है कि वो मैदान में, एक खाली मैदान में अपने आप को पाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली। उस रात को ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर मीन्स अभी नवंबर की स्टार्टिंग हुई थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ठीक है, और जो भाई लाइट ड्रिजल की जो अभी उस रोशनी जो पड़ रही थी वो उसको और डिस्कम्फर्ट कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। और अब क्या है भाई, जल्दी ही बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। और उसकी शर्ट और उसके पजामे जो हैं वो भीग जाते हैं और भीग के उसकी स्किन के साथ, फिर स्टक मीन्स होता है चिपक जाना। एंड ए कूल विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और एक ठंडी हवा उसके फेस पर लगती है, मीन्स बहुत ठंडी हवा बहने लग जाती है, उसको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब वो क्या करता है कि भाई वो वापस बाज़ार की तरफ जाता है और एक क्लॉक टावर जो था उसकी शेल्टर में, उसके नीचे वो बैठ जाता है। ठीक है, शेल्टर क्या होती है? छाँव में। और छाँव, रात को छाँव को नहीं मीन्स उसके अंडर वो नीचे वो बैठ जाता है ताकि वो बारिश में भीगे नहीं। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और क्लॉक कितना टाइम दिखा रही है कि भाई मिडनाइट हो चुकी है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब उसे अपने पैसे की, उन पैसों की याद आती है, और जो पैसे जो थे वो डैम्प मीन्स हो चुके थे, बारिश के कारण वो भीग चुके थे। अनिल्स मनी इन, और भाई क्या था भाई? वो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब वो क्या सोच रहा है कि भाई सुबह जब होगी तो वो क्या करता, वो प्रोबेबली मुझे 2 या 3 रुपये देता ताकि मैं सिनेमा जा सकूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब क्या कहते हैं कि अब तो सारे ही मेरे पास आ गए। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार एंड और लर्न टू राइट वोल सेंटेंसेज एनी मोर। क्या कहते हैं कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, ठीक है, अब जल्दी से भाग कर उसके लिए बाज़ार नहीं जा सकता, और ना ही अब वो अपनी लाइफ में कभी लर्न या राइट करना सीख पाएगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थॉट। क्या कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में तो
भूल ही गया इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, उस चोरी की एक्साइटमेंट में। वोल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। क्या कहता है कि भाई अगर उसे कंप्लीट सेंटेंसेस पढ़ने आ गए, बनाने आ जाते हैं, तो कहता है कि वो उसको क्या करेंगे, इन 500 रुपीज़ से ज़्यादा उसको दे सकते हैं। यानी कि अगर उसको पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है, तो वो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। क्या कहता है कि ये सिंपल सा मामला था चोरी करने का, सॉरी सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी का सिंपल सा मामला था और काफ़ी बार इतना ही सिंपल हो जाता है पकड़े जाना भी। बट टू बी रियली ए बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर पर्सन और रिस्पेक्टेड मैन बनना कुछ अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब वो क्या सोच रहा है कि उसे वापस से अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। क्या कहता है कि वो अपने आप से ये सब बातें कहता है कि अगर वो लाइफ में ही वॉन्ट टू बी एजुकेटेड तो उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्या कहता है कि अब वो जल्दी से भागता हुआ रूम के वापस अपने उस रूम पे जाता है, यानी कि अनिल के पास जाता है। एंड दिस टाइम ही वॉज वेरी नर्वस। और नर्वस क्यों था? क्योंकि इट्स ईजी टू स्टील, चोरी करना आसान है, लेकिन वापस से उसी चीज़ को उसी जगह पर रखना, वो भी अनडिटेक्टेड, यानी कि बिना किसी के पता लगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है। देन स्टूड इन द डोरवे, और उस दरवाजे और बीच में खड़ा हो जाता है। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस मूनलाइट में अब बादल छा चुके थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो था अभी भी सो रहा था। आई क्रैप्ड टू द बेड, हेड ऑफ द बेड, वो जहाँ पर से उसने पैसे चुराए थे, यानी कि जो हेड ऑफ द बेड था, बेड के सिरहाने पर जाता है। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसके हाथ में क्या थे? पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और अभी भी उसका फेस किसकी साइड था? अनिल चोर की तरफ ही था। तो कहता है कि मैं अपने हाथ पर उसकी ब्रेथ को फील कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, वो 1 मिनट के लिए तो क्या हो जाता है? स्टिल पोजिशन में हो जाता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर उसके हाथ में एज ऑफ द मैट्रेस लगता है, यानी कि मैट्रेस का एक किनारा लगता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो उसके नीचे वो पैसे जो थे उनको स्लिप मीन्स उनको रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अगली सुबह जो चोर जो था वो थोड़ा लेट उठता है अनिल से, और जब उठकर देखता है तो क्या देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी। ही स्ट्रेट आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, वो अपने हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स में भी कितने पैसे थे? 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक, और उसका दिल ज़ोर से धड़कने लग जाता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और वो क्या सोचता है, भी उसे क्या लगता है कि शायद वो डिस्कवर्ड मीन्स उसका पता चल चुका है कि उसने चोरी की थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। क्या कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कहता है कि आप तुम्हें रेगुलरली कुछ पैसे दिए जाएंगे, तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, और एकदम से वो शांत हो जाता है, खुशी होती है उसको। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और लेकिन जैसे ही वो उस पैसे को पकड़ता है तो क्या देखता है कि पैसा जो था, वो नोट जो था, वो अभी तक गीला था रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। क्या कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, उसको पता चल गया था। अब चोर जो है वो समझ जाता है कि अनिल को पता चल चुका है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो वो अपने लिप्स से कुछ कहता है, ना ही वो अपनी आइज से कुछ भी शो करता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अपीलिंग वे मीन्स कि जो उसका एक कन्विंसिंग स्माइल थी जो उसकी, वो उसकी स्माइल अनिल को देता है। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अनिल भी क्या करता है, उसकी रिप्लाई में
स्माइल करता है उसको. सो दिस वॉज अ चैप्टर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ठीक है, एंड see you in the next video. Till then, stay home, stay safe, and stay learning. And if you have any problem, then you can message in the group. Keep learning.